नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग 5 को बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपको हम समझा कर नहीं छोड़ेंगे, आपको केवल इस वीडियो पर आपको बने रहना है और कुछ प्रयास नहीं करना है, केवल आपको वीडियो को देखते जाना है। आपको मैं समझा कर नहीं छोड़ूंगा। तो आइए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दो फिगर हैं, इसमें दो चित्र हैं, चित्र नंबर 1 है और वो चित्र नंबर 2 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको केयरफुली से देखना है और आपको 1 सेकंड भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। अब यहाँ पर आइए, बोर्ड पर आइए। बोर्ड पर उधर आपका ध्यान कहाँ है महाराज? आइए बोर्ड पर आइए। देखिए नीचे दिए गए चित्र से पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा का मान ज्ञात करें। चित्र नंबर 1 से भी ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान, और चित्र नंबर 2 से भी ज्ञात करना है आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान। तो आइए हम लोग समझते हैं, पहले चित्र नंबर 1 से ज्ञात करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए त्रिभुज जी क्या दिया है, ABC ये दिया है। एक नीचे की भुजा दिया है 10 और ये दे दिया है 13 और ये दे दिया है 13। यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो ये कौन सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले हमको बताइए। देखेंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आपको, ये देखेंगे तो आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई देगा, क्योंकि देखेंगे ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, क्योंकि BA जो भुजा है ये भी 13 है और CA जो भुजा है ये भी 13 है। इसलिए जब दो भुजाएं बराबर होती हैं जिस त्रिभुज की, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसे नोट कर लेंगे। जिस त्रिभुज की केवल दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बोर्ड पर हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब उसके आधार को समद्विभाजित करता है। ये आपको सबसे पहले लिख लेना है। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से ये जो डाला गया जो लंब है ये उसके आधार मतलब त्रिभुज के आधार को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित के मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब ये हुआ। तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए जब ये जो लंब है इस आधार को दो भागों में बांटेगा तो ये बताइए, अब वो भी बराबर भागों में बांटेगा, तो ये टोटल ये 10 हैं तो ये 5 हो जाएगा कि नहीं? ये 5 हो जाएगा कि नहीं बताइए? हो जाएगा ना? ये क्योंकि देखिए अब आपको आप बोर्ड पर समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि जो BD बराबर DC, यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर DC, ये BD अब बराबर DC बराबर 1/2 BC गुणे BC। अब यहाँ पर 1/2, अब BC का मान कितना है? तो 10 है, तो गुणे 10 कर देंगे। 2 5 10, यानी कितना आ गया? 5 आ गया। ये आपका 5 आ गया। वहीं हम यहाँ पर लिखे हैं 5 और 5, जो आपको हम बताए उसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि BD बराबर DC बराबर 1/2 BC। मतलब ये भुजा आधा होगी, ये टोटल BC भुजा की आधा भुजा BD होगी और DC होगी। ये हम आपको समझा दिए। अब यहाँ पर आइए, अपना ध्यान थोड़ा इधर कीजिए। देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कोण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कोण। होता है कि नहीं? और टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा है, तो आपको हम बताए हैं कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब यहाँ पर AD जो होगी लंब होगी। अब यहाँ पर AD का वैल्यू दिया ही नहीं है, AD का मान कुछ दिया ही नहीं है, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा BD आ गया 5 और ये AB आ गया आपका 10। तो ये बताइए, ये जो हो गया तिरछा, ये तो कर्ण हो गया, और ये जो नीचे है ये आधार हो गया, और ये थीटा के नीचे वाला जो ये भुजा है AD, ये आपका तो लंब हो गया। तो ये बताइए, अब यहाँ से आप लंब निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताया है ना, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर ये लंब है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लंब। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंब। तो लंब बराबर क्या होता है ये बताइए? कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या होता है? आधार स्क्वायर। अब बताइए, हमको लंब निकालना है, तो ये AD क्या है? AD लंब है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब के नीचे AD, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से आप रूट बनाएंगे, और कर्ण के स्थान पर कर्ण यहाँ पर क्या है? AB है, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस आधार यहाँ पर क्या है? तो BD है, तो यहाँ पर BD का आपको स्क्वायर लिखना है। इस प्रकार आप लिख देंगे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर मान पुट करके इसका मान निकाल देना है, AD का मान। तो AB का वैल्यू कितना है? देखिए AB का वैल्यू कितना है? मान कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर। अब BD का मान कितना है? तो 5, यानी 5 का स्क्वायर। अब बताइए, यदि 13 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे नहीं, कितना होगा?
यदि आपको स्क्वायर नहीं आता है तो क्या करेंगे, 13 गुणे 13 कोड कर देंगे, आपका स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। घटाएंगे कितना होगा, यहाँ पर देखिए घटाएंगे कितना होगा 100, यहाँ पर देखिए 144 होगा और 144 होगा। ये बताइए 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेंगे 12 होता है। वेरी गुड, यहाँ पर लिखेंगे बराबर 12। तो ये देखिए यहाँ से एडी आपका निकल गया, एडी कितना गया तो 12 आ गया। तो अब बताइए आप यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि लंब बटे में कौन होता है, हमारा लंब निकल गया। अब कौन ये भी दिया है, cos थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हम सब मान को निकालते हैं। अपना ध्यान इधर कीजिए, देखिए यहाँ पर पहला ए नंबर क्या दिया है, ए नंबर दिया है साइन थीटा। तो ये बताइए साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे में कौन। तो ये बताइए जब यहाँ पर एंगल थीटा है तो थीटा के अनुसार ये क्या होगा, एडी, एडी लंब होगा ना, तो लिखेंगे एडी यानी लंब, बटा में कर्ण होता है तो बटे में कर्ण लिखेंगे। कर्ण यहाँ पर देखिए क्या है, तो कर्ण यहाँ पर है ए बी, तो बटे में ए बी। अब बताइए एडी का वैल्यू यहाँ पर कितना है तो 12 है और ए बी का वैल्यू कितना है तो 13 है। आपका निकल गया। कितना आसान है, कितना आसान है, थोड़ा इधर अपना ध्यान कीजिए। इतना आसान है, इतना आपको हम आसान कर देंगे ना कि आपको हार्ड लगेगा ही नहीं, आपको हलवा लगेगा मैथ। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर साइन थीटा निकल गया। अब यहाँ पर निकाल दीजिए cos थीटा। बी नंबर क्या दिया है, बी नंबर cos थीटा है, तो बी नंबर यहाँ पर निकाल दीजिए। अब बी नंबर यहाँ पर निकलिए cos थीटा। तो cos थीटा और क्या होते हैं बताइए, आधार बटे में कौन। यहाँ पर जब थीटा एंगल बनेगा तो ये तो लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी डी आधार, अब बटे में कर्ण। अब यहाँ पर कर्ण क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर कर्ण क्या लिखेंगे तो कर्ण ए बी लिखेंगे, तो बटे में ए बी। अब बताइए बी डी का मान कितना है तो 5 और ये बताइए ए बी का मान कितना है तो 13। ये आपका निकल गया cos थीटा का वैल्यू। अब ऐसे ही tan थीटा का मान निकाल दीजिए, सी नंबर tan थीटा। अब बताइए tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, तो tan थीटा और लंब, ये लंब हो जाएगा एडी लंब और आधार क्या हो जाएगा बीडी। तो क्या लिखेंगे एडी अब बटे में बीडी। एडी का वैल्यू बताइए कितना है, एडी का वैल्यू, तो एडी का वैल्यू है 12 और बीडी का वैल्यू कितना है 5। तो आपका ये आंसर बन गया, आपका आंसर आ गया। अब हम देखिए, अब चित्र नंबर हम सेकंड में चलते हैं और वहाँ पर हम समझते हैं। कोई भी आपको डाउट रहता है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ से आपको कमेंट कर देना है कि मुझे यहाँ पर भैया प्रॉब्लम है या सर जी प्रॉब्लम है। आपका हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपका हम प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, सेकंड चित्र की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए अब यहाँ पर देखिए सेकंड चित्र है। यहाँ पर आपका एक भुजा दिया है 20 और एक भुजा यहाँ पर नीचे दिया है YM 5 और MZ 16। आपके बुक में दिया होगा, आप बुक में ध्यान से रखेंगे तो ये दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर निकालना हमको साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा एंगल के सामने वाली भुजा क्या हुई, लंब होगी। हमारा लंब तो दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कर्ण होगा तिरछा XY, ये दिया ही नहीं है। उसके बाद जो इसका आधार होगा यानी XM, ये दिया ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा। तो आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको हम समझा कर छोड़ेंगे। आइए इधर त्रिभुज XMZ में आप लिख देंगे, ये X हो गया, ये M हो गया, ये Z हो गया। इसमें हमको काम करना है, तो यहाँ से क्या निकालना है, देखिए ये देखेंगे XMZ, एक ये त्रिभुज है और एक YMX, एक ये त्रिभुज है। तो हमको जो बड़ा वाला उस साइड वाला त्रिभुज है उसको हमको लेना है, तो हम उस त्रिभुज को यहाँ पर लिख दिए त्रिभुज XMZ में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए ये दिया है कर्ण 20 दिया है और ये जो दिया है ये आधार, तो यहाँ से लंब निकल जाएगा यानी XM निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे XM बराबर रूट में, अब बताइए लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट में होता है ना। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए ये XM क्या हो गया, लंब हो गया, और ये देखिए कर्ण क्या है XZ यानी XZ के स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर यानी ZM का स्क्वायर, ZM का स्क्वायर। अब इसका मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर मान पुट कीजिए। तो XZ का मान कितना है तो 20 यानी 20 का स्क्वायर, ZM का मान कितना है 16 यानी 16 का स्क्वायर। अब बताइए इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बताइए। 20 का स्क्वायर कितना होता है तो 400, 16 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलेंगे कितना होता है 256। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 माइनस 256। यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा बताइए, 10 में 6 हो जाएगा 4 और यहाँ पर घटाइए 9 में 5 जाएगा कितना बचेगा 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 3 में 2 जाएगा 1 यानी रूट में 144 आएगा आपका। ये कितना आंसर हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, M 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, इसका मान लिख देंगे 12, ठीक है। अब यहाँ से 12 देखेंगे यदि त्रिभुज में XYM में, तो यहाँ से आपका लंब आ गया और यहाँ से आपका आधार आ गया, मतलब 2 आ गया। अब यहाँ से आप कर्ण निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से कर्ण आप निकालिए, देखिए यहाँ पर आप कर्ण निकालिए। देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है बताइए, यहाँ पर कर्ण क्या है, यहाँ XY है ना, तो पहले क्या लिखेंगे त्रिभुज XYM में। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज XYM में, XYM में। अब यहाँ पर देखिए XYM में ये XY क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर पहले हम आपको यहाँ पर XY लिख देते हैं बराबर रूट में XY कर्ण हो गया, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या होता है बताइए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में होता है ना। तो यहीं पर आप लिख देंगे यानी लंब का स्क्वायर यानी ये लंब हो जाएगा, थीटा के नीचे यह लंब हो जाएगा यानी YM के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी MX या XM लिखिए XM का स्क्वायर लिख देंगे, अब फिर रूट इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। अब YM का मान बताइए कितना है, YM का मान 5 है यानी 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स एम का मान बताइए कितना है, एक्स एम का मान 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब बताइए कितना आएगा, ये बताइए। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अब टोटल इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, जोड़ेंगे 225 आएगा। कितना आएगा, 225 आएगा। अब बताइए 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेंगे 15 होते हैं। कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 15, यानी ये आपका 12 आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 15, 15 आ गया। अब यहाँ से बताइए इस त्रिभुज में देखेंगे एक्स वाई एम में, तो ये लंब भी आ गया, ये आधार भी आ गया और ये कर्ण भी आ गया। तो अब यहाँ से मान निकाल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई एम में, यहाँ पर लिख दिए त्रिभुज एक्स वाई एम में, त्रिभुज एक्स वाई एम में। अब यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा बराबर, पहला क्या है आपको क्वेश्चन, साइन थीटा है। तो ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर एक्स वाई एम में आपको देखना है साइन थीटा बराबर। तो यहाँ पर जब थीटा बनेगा तो ये लंब हो जाएगा, लंब क्या है वाई एम, तो वाई एम अब बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई बटे में एक्स वाई। अब यहाँ पर मान बैठाइए, वाई एम का यहाँ पर मान कितना है, तो बताइए 5 है, और एक्स वाई का यहाँ पर मान कितना है, तो 15 है। 5 यहाँ 15 यानी 1/3 आ गया आपका साइन थीटा मान। अब यहाँ पर निकालिए आप कॉस थीटा का मान, तो कैसे निकालेंगे, तो बी यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप आइए, कॉस थीटा बराबर यहाँ पर देखिए जब लंब हो गया तो ये आधार होगा एक्स एम, तो एक्स एम आपका आधार हो जाएगा। अब बटे में कर्ण क्या होगा, तो एक्स वाई, कर्ण एक्स वाई। तो ये बताइए आधार कितना है, तो आधार 12 है, अब बटे में कितना है, 15। अब यहाँ पर देखिए 4 3 12 3 5 15 यानी 4/5 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सी नंबर tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार एक्स एम। तो यहाँ पर वाई एम बटे में एक्स एम आप लिख सकते हैं ना, वाई एम बटे में एक्स एम। तो ये बताइए वाई एम का मान कितना है, 5 है, एक्स एम का मान कितना है, तो 12 है। ये आपका आंसर आ गया, आपका ये आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टेड लगा होगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ, इसके तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।